दोस्तों नमस्कार। आज हम लेके आए हैं गरुड़ पुराण की एक कथा, कौवे का क्या महत्व है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष एक ऐसा समय माना गया है जब जीवित मनुष्य अपने पूर्वजों को याद करके उनका तर्पण और श्राद्ध करते हैं। यह अवसर वर्ष में केवल एक बार आता है, लगभग 15 दिनों तक चलता है। इस अवधि में लोग पितरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, उन्हें अन्न, जल और दान अर्पित करते हैं। श्राद्ध की परंपरा में कई महत्वपूर्ण पहलू हैं, लेकिन सबसे अद्भुत और रहस्यमयी स्थान कौवे को दिया गया है। सामान्य पक्षियों में कौवे का महत्व कुछ विशेष नहीं दिखता, किंतु शास्त्रों और परंपराओं में कौवा पितरों का प्रतीक माना गया है। ये विश्वास है कि श्राद्ध के समय कौवे को भोजन कराना वस्तुतः पितरों को भोजन कराना है। आइए विस्तार से समझते हैं कि कौवे का इतना महत्व क्यों है और इसके पीछे कौन सी कथाएं और मान्यताएं जुड़ी हैं। पुराणों और शास्त्रों के अनुसार कौवा यमराज का दूत है। यमराज जो मृत्यु के देवता और न्याय के अधिपति हैं, उनके दूत कौवे को माना गया है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा को यमदूत ले जाते हैं। इसी कारण कौवे को यमदूत और पितरों का संदेशवाहक समझा जाता है। श्राद्ध के समय जब अन्न कौवे को अर्पित किया जाता है तो यह विश्वास है कि वो अन्न पितरों तक पहुंच जाता है। यह केवल प्रतीकात्मक ही नहीं बल्कि श्रद्धा का वास्तविक माध्यम है। कौवे का रंग काला होता है। काला रंग मृत्यु, गहराई और रहस्यों का प्रतीक है। पितृपक्ष का संबंध भी मृत्यु और परलोक से है, इसलिए कौवा इस काल का सबसे उपयुक्त प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा कौवे की आवाज़ और उसका व्यवहार भी रहस्यमयी माना गया है। गाँवों में आज भी यह कहा जाता है कि यदि कौवा आकर घर की छत पर बोलता है तो अतिथि आने वाला है। यह मान्यता पीढ़ियों से चली आ रही है। पितृपक्ष में श्राद्ध करना अनिवार्य है। श्राद्ध के नियमों के अनुसार पका हुआ भोजन सबसे पहले कौवे को अर्पित किया जाता है। इसके पीछे 3 मान्यताएं हैं। देवता अग्नि के माध्यम से भोजन ग्रहण करते हैं, ऋषि मुनि ब्राह्मणों के माध्यम से भोजन ग्रहण करते हैं, पितर कौवे के माध्यम से भोजन ग्रहण करते हैं। इसलिए श्राद्ध में कौवा अन्न खा ले तो माना जाता है कि पितर प्रसन्न हो गए। महाभारत का यह प्रसिद्ध प्रसंग कौवे से जुड़ा है। दानवीर कर्ण ने दान दिया। उसने सोना, रत्न, धन और वस्त्र सब कुछ दान किया, परंतु उसने कभी अपने पितरों को अन्न और जल का दान नहीं किया। जब उसकी मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक पहुंची तो वहां उसे भूख लगी, परंतु वहां केवल सोना और रत्न ही प्राप्त हुए। कर्ण ने यमराज से शिकायत की। तब यमराज ने कहा, तुमने जीवन भर पितरों को अन्न का तर्पण नहीं किया, इसलिए यहाँ तुम्हें अन्न नहीं मिल सकता। कर्ण को फिर 15 दिनों के लिए पृथ्वी पर भेजा गया। उसने अपने पितरों का श्राद्ध किया और भोजन कौवे को अर्पित किया। तभी उसके पितर तृप्त हुए। यही कारण है कि आज भी श्राद्ध में कौवे को भोजन कराना अनिवार्य माना जाता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि पितृपक्ष में किया गया श्राद्ध तभी सफल होता है जब कौवे को भोजन अर्पित किया जाए। यदि कौवा भोजन ग्रहण कर लेता है तो पितर तृप्त होते हैं और परिवार को आशीर्वाद देते हैं। ग्रामीण समाज में यह मान्यता रही है कि कौवा पितरों का दूत है। यदि श्राद्ध के दिन कौवा तुरंत आ जाए और भोजन कर ले तो पितर प्रसन्न होकर परिवार की रक्षा करते हैं। यदि कौवा भोजन करने से इनकार कर दे तो इसका अर्थ है कि पितर नाराज हैं और पूजा पाठ में कोई त्रुटि रह गई है। कौवे को यमराज का वाहन और प्रिय पक्षी भी माना गया है। यह विश्वास है कि जब पितरों को स्मरण किया जाता है तो यमराज स्वयं अपने दूत कौवे को भेजते हैं। इसलिए कौवे की उपस्थिति को पितरों की उपस्थिति माना जाता है।
यदि कौवा तुरंत आकर अन्न ग्रहण करे, पितर प्रसन्न हैं। यदि कौवा देर से आए या बार बार मंडराए, पितर संदेश दे रहे हैं कि कुछ सुधार की आवश्यकता है। यदि कौवा बिल्कुल ना आए, यह पितर की अप्रसन्नता का प्रतीक है। यदि कौवे का झुंड आकर भोजन कर ले, यह पितरों की तृप्ति और परिवार की उन्नति का संकेत है। कौवा केवल पितरों का प्रतीक ही नहीं बल्कि जीवन के एक दार्शनिक संदेश भी है। कौवा हमें याद दिलाता है कि हमारे पूर्वज हमेशा साथ हैं। यह हमें कर्तव्य की याद दिलाता है कि हमें अपने पितरों के ऋण से मुक्त होने के लिए श्राद्ध करना चाहिए। कौवा संतोष और सरलता का प्रतीक है। यह साधारण अन्न से भी तृप्त हो जाता है। कौवा पर्यावरण का सफाई कर्मी है। यह मृत जानवरों और बचे हुए भोजन को खाकर वातावरण को शुद्ध करता है। श्राद्ध में कौवे को भोजन कराना न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि पारिस्थितिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। भारतीय लोकगीतों में कौवे को संदेशवाहक के रूप में बार बार याद किया गया है। महिलाएं गाती हैं, काला कागा लाओ पितर का संदेश। कौवा छत पर बैठकर बोले तो इसे शुभ संकेत माना जाता है। श्राद्ध के समय कौवे की उपस्थिति को बहुत ही गूढ़ और रहस्यमयी माना जाता है। अनेक लोगों का अनुभव है कि श्राद्ध के दिन अचानक कौवे का आना, भोजन करना किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति का अनुभव कराता है। पितृपक्ष में कौवे का महत्व केवल धार्मिक नहीं बल्कि दार्शनिक, सामाजिक और पारिस्थितिक दृष्टि से भी गहरा है। यह पक्षी हमारे पितरों का प्रतिनिधि है, यमराज का दूत है और हमें अपने कर्तव्यों की याद दिलाता है। श्राद्ध में कौवे की उपस्थिति हमारे पितरों की उपस्थिति का प्रतीक है। जब कौवा अन्न खाता है तो हमें विश्वास होता है कि हमारे पितर तृप्त हुए। यह परंपरा हमें अपने पूर्वजों को याद करने, उसके प्रति कृतज्ञ होने और जीवन के गहरे सत्य को समझने की प्रेरणा देती है। इसलिए हर वर्ष पितृपक्ष में कौवे को भोजन कराना केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि पूर्वजों से जुड़ने का माध्यम है। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं, हमारे पितर हमेशा हमारी रक्षा और मार्गदर्शन करते हैं। तो दोस्तों, ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद दोस्तों।